चलिए तो आज जो है हम लोग सेट नंबर 31 एसएससी जीडी, ठीक है ना, और ये मैथ्स का सेट 31 है। इस सेट के अंदर जो है वो वही सेट है जो आपके ऑफलाइन बैच में जो है यहाँ पे कराए जाते हैं, पूरा फुल मॉक यहाँ पे लगवाया जाता है, जिसमें से मैथ का डिस्कशन जो है वो यूट्यूब पे आपको कराया जाता है। ये टोटल सेट 31 है और इसके सारे क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले। पहला सवाल क्या है, आइए नंबर 1। पहला सवाल क्या है जी, सवाल ये कह रहा है मेरे भाई कि 7 साल पहले ए और बी की आयु 4:5 है। 7 साल पहले ए और बी की आयु 4:5 है। 7 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है। 7 साल पहले मेरे भाई सुनिएगा, 7 साल पहले जो आयु का अनुपात है वो है 4:5, ठीक है ना। 7 साल बाद जो आयु का अनुपात है जी वो कितना है जी, तो वो है मेरे भाई 5:7। तो ध्यान से समझेंगे, 7 साल पहले 4:5 है और 7 साल बाद जो है वो कितना है, 5:6 है। कितना है जी, 5:6। आइए 7 साल बाद जो है वो 5:6 है, 7 साल पहले 4:5 है। तो बी की वर्तमान आयु क्या है, सुनिएगा ध्यान से। तो मेरे भाई 7 साल पहले और 7 साल बाद में कितना का गैप हो गया, बोलिएगा सर 7 साल पहले, मान लीजिए वर्तमान है तो 7 साल पहले यानी नीचे, 7 साल बाद यानी ऊपर, तो टोटल गैप तो 14 साल का हो गया ना। टोटल गैप कितना का हो गया, 14 साल का। तो यानी यहाँ भी गैप 14 का होना चाहिए, यानी गैप बराबर होना चाहिए। यहाँ भी 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का गैप है, और 1 का ही मान सवाल में 14 दे रखा है। सवाल में क्या बोला, बी की वर्तमान आयु क्या है, बी का मान कितना है 5, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 14×5 = 70। लेकिन आप गलती कर देंगे, गलती ये कर देंगे, 70 नहीं लगाना है। सवाल में बोला 5 साल बाद, सॉरी बी की वर्तमान आयु, लेकिन ये जो 5 है ना भाई, ये जो 5 है वो बी का 7 साल पहले का आयु है, बी का 7 साल पहले का आयु है। तो बी का वर्तमान आयु 7 और जोड़ना पड़ेगा। वर्तमान आयु जो होगा वो 70 में 7 जोड़ेंगे, यानी कितना हो जाएगा सर 77, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। आइए आते हैं अगले सवाल पर। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पे बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है, तो आरंभिक मूल्य का बेचने का लाभ बताइए। सामान को 2/3 पे बेचा जा रहा है, सामान को 2/3 पे बेचने का मतलब है 3 रुपया का सामान वास्तव में 3 पे बेचना चाहिए था, लेकिन 2 पे बेचने पर 10% की हानि हो रही है। 10% का हानि का मतलब है सामान को 90% में बेचा गया होगा। अगर 2 पर बेचे तो सामान को 90% में बेचे। सवाल में बोला निर्धारित मूल्य, यानी वास्तव में मूल्य था कितना, 3, तो 3 पे बेचेंगे तो कितना आएगा, 2 पे बेचने पे 90%, तो 3 पे बेचने पर 1 का मान 45, 1 का मान कितना 45, तो 45 या 135, यानी 3 पर बेचने पर सामान 135% में बिका है। हर चीज अपने आप में 100% होता है, यानी सीपी 100% होता है। सामान को अगर 35% में बेचेंगे 135% में, तो मेरे भाई 35% का प्रॉफिट होगा, और ये होगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पे। आइए, किसी संख्या को 4, 5, 6 से भाग देने पर, क्रमिक भाग देने पर 2, 3, 4 शेषफल होता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, ऐसा डायग्राम बनाना है। यहाँ पे इधर में रखेंगे भाजक, इधर में रखना है भाजक, और इधर में रखना है शेषफल। भाजक कितना कितना है, 4, 5, 6, 4, 5, 6। शेषफल कितना है जी, 2, 3, 4। इस प्रकार से करने के बाद, ऐसे करने के बाद जो है सबसे छोटी संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या के लिए यहां पर मान लेंगे 1। क्या मानेंगे, 1। अब आपको क्या करना है, भाजक गुने भागफल, क्योंकि इधर भागफल होता है, इधर क्या होता है, सब भागफल होता है। तो भाजक गुने भागफल प्लस करना है शेषफल, तो 6 एकम 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। भाजक गुने भागफल यानी कितना, 5 × 50, 50 में 3 जोड़ेंगे यानी कितना हो जाएगा, 53। भाजक गुने भागफल 53 × 4 यानी कितना हो जाएगा, 212। 212 में 2 जोड़ेंगे यानी कितना हो जाएगा, 214। यही सबसे छोटी संख्या है 214, और ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी, ठीक है ना। आइए अगले सवाल पर आते हैं। आपके सवाल में दम नहीं है यहाँ पे।
कह रहा है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, याद रखेंगे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का, अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना है आपको, तो कुछ नहीं करना है, आपको a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 करना है, ए बी बटे 100, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हम बोले कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर 8% के हिसाब से बोलेंगे तो कितना आएगा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 8% से, 8% से अगर हम 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 2 साल का, तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 प्लस 8 गुने 8 बटे 100, यानी कितना हो जाएगा 16.64% हो जाएगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 साल का CI, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना आ गया, 2 साल का जो CI आया वो 16.64% आया। लेकिन 2 साल का अगर हम SI निकाले, सिंपल इंटरेस्ट, 8% 1 साल का है तो 2 साल का 16%, कितना हो जाएगा 16%। अंतर कितना का है जी, तो बोलेंगे 0.64 का अंतर है, 0.64% का अंतर है। और इसी का मान सवाल में अंतर कितना दे रखा है, 768। सवाल में बोला कि राशि कितना है, राशि का मतलब 100%, तो यहां से ये कट जाए, ये डबल जीरो यहां चला जाएगा, 100 का मान आपको निकालना है, ठीक है ना। क्या करना है, 100 का मान 64 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 चौके 64, 16 चौके 64, और ये 16 से कट रहा है ना, 16 चौके 64 और 4 6 10, नहीं कट रहा है क्या 16 से, 16 चौके 64, 16 चौके 64 और 6 6 12, 16 8 128, 4 से 12, यानी 12 पर डबल जीरो, फिर यहां से डबल जीरो और जाएगा, यानी 12 पर 4 के जीरो, और यही आंसर है आपका ऑप्शन सी यहां पर, ठीक है ना। आइए अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में और 100 मीटर की लंबाई एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। सुनेंगे ध्यान से, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। जब रेलगाड़ी खंभा को पार करेगी ना, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, लेकिन 100 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। 100 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को, मेरे भाई यहां तो रेलगाड़ी तो 15 सेकंड में पार कर रहा था, यहां तो रेलगाड़ी मात्र 15 सेकंड में पार कर रहा था, लेकिन यहां 25 सेकंड में पार कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि 100 मीटर डिस्टेंस ज्यादा हो गया, यानी 100 मीटर इस ज्यादा दूरी को रेलगाड़ी को पार करने में 10 सेकंड एक्स्ट्रा समय लग गया। 10 सेकंड एक्स्ट्रा समय लग गया, मतलब रेलगाड़ी जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगी, 15 सेकंड में खंभा को पार करेगा। तो रेलगाड़ी अगर 10 के स्पीड से 15 सेकंड तक चलेगा तो 150 मीटर की दूरी तय करेगा, और वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, और यही आंसर है आपका यहां पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं यहां पे कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक बस उससे 150, जैसे मान लीजिए कि ये बस है, ठीक है ना, ये बस है, इससे 150 मीटर की दूरी पर, 150 मीटर की दूरी पर जो है वो एक ट्रक है। ट्रक, ये बस ना इसको देखता है कि भाई देखो वो 150 मीटर की दूरी पर है। देखने के बाद वो 30 सेकंड में ट्रक को ओवरटेक कर लेता है। ट्रक को क्या कर लेता है? ओवरटेक कर लेता है, पार कर लेता है। तो 30 सेकंड में वो ट्रक को क्या कर लेता है? पार कर लेता है। लेकिन बस की जो चाल है वो कितना है? 45 है। आप ध्यान से समझेंगे, यहां दूरी कितना दे रखा है जी? 150। 150 मीटर को अगर 30 सेकंड में पार किया, 30 सेकंड में पार किया, तो स्पीड आया कितना? तो आप बोलेंगे स्पीड आया 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये तो वो स्पीड है जो रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड कहने का मतलब कि बस भी चल रहा है और ट्रक भी चल रहा है, तो दोनों का स्पीड मिलाकर 5 मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन मेरे अनुसार स्पीड रिलेटिव कितना होगा? मान लीजिए ट्रक का स्पीड अगर x मीटर प्रति सेकंड है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लेते हैं कि ट्रक का स्पीड जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अगर ट्रक चलेगा और 45 के स्पीड से बस चलेगा, तो बस और ट्रक का रिलेटिव स्पीड होगा कितना? रिलेटिव स्पीड जो होगा सर वो होगा 45 माइनस का x। क्या होगा? 45 माइनस का x। लेकिन यही रिलेटिव स्पीड हम जब सोल्व किए तो कितना आया? 5। लेकिन ये 5 मीटर प्रति सेकंड में है। आपको पता है कि मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो आपको 18/5 से गुना करना होगा। 18/5 से क्या करेंगे जी? गुना। तो यहां करेंगे 18/5 से गुना। ये 5 से कट जाएगा, तो x का जो मान होगा 45 में से 18 घटेगा यानी 27, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यहां पर। ठीक है ना? आइए
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक आदमी ने कोई वस्तु 20% के हानि पे बेचा। यदि वह उसे 50 रुपए अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता है। आपको याद रखना है हानि और हानि, हानि हानि, ठीक है ना, लाभ और यहां भी लाभ, फिर यहां पर लाभ और फिर हानि, और फिर यहां पे हानि और क्या हो जाएगा लाभ। कहने का मतलब है कि अगर अलग अलग होगा, हानि और हानि होगा अलग अलग, तो आप सेम है तो सेम में आपको क्या करना है, अंतर निकालने के लिए टोटल आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस, जब डिफरेंस निकालना है अंतर तो माइनस करेंगे, सेम डाटा होगा लाभ लाभ तो माइनस करेंगे, सेम अलग अलग है तो प्लस करेंगे अंतर निकालने के लिए, यहां भी अलग अलग है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे अंतर निकालने के लिए। सवाल में क्या बोला, एक आदमी ने कोई वस्तु को 20% की हानि पे बेचा। यदि उसे 50 रुपए अधिक में बेचता, अंतर कितना का है जी, 50 रुपया। हम 20% हानि में बेचे, लेकिन कह रहे हैं कि अगर 50 रुपए अधिक में बेचता, 50 रुपए अधिक बेचने का मतलब अंतर है 50 रुपए का, तो उसे 5% का लाभ होता। यहाँ 20% का हानि है और 5% का लाभ है, यानी लाभ और हानि है अलग अलग है। तो 20% हानि 5% लाभ, यानी अंतर कितना का होगा, 25%। और इसी 25% का मान 50 दे रखा है। सवाल में बोला वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब है 100%, यानी इसका 4 गुना करेंगे तो 50 का 4 गुना जो होगा वो कितना होगा, 200, और ये होगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि 20 लड़कियों की एक ग्रुप की औसत आयु 15 साल है तथा 25 लड़कों का एक दूसरे ग्रुप की औसत आयु 25 साल है। दोनों ग्रुप को मिलाने पे औसत आयु क्या होगा। एक जगह पे 20 लड़की है और एक जगह पे 25 लड़का है, लड़की है और एक क्या लड़का। लड़की यहाँ पे 20 है, लड़का कितना है, 25 है। 5 से 4 बार में कटेगा, 5 से 5 बार में, यानी लड़की और लड़का का अनुपात हो जाएगा 4:5। सवाल में बोला कि लड़के के ग्रुप की आयु 25, यानी कह रहा है कि 20 लड़कियों की एक ग्रुप की आयु 15 साल है। 20 लड़की यानी लड़की का जो ग्रुप की आयु का औसत है वो कितना है जी, 15 साल। तो इसका औसत है 15, इसका औसत है 15, जबकि लड़का का औसत कितना दिया है, 25। दोनों को मिला के टोटल औसत आपको बताना है, टोटल औसत कितना होगा। क्या करेंगे, तो हम बोले ये 15 है और ये 4 है, तो 15 चौके कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 बन रहा है, यहाँ से कितना बन रहा है, 25 25 125, कितना हो जाएगा 125, और टोटल रेशियो से भाग देंगे क्योंकि टोटल का औसत निकालना है। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। 125 में 60 जोड़ेंगे यानी 185, 185 को 9 से भाग देंगे यानी 20 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे, 9 दूना 18, अच्छा लगभग में पूछा था क्या, 2 से ये 20 और ये 5 हो जाएगा, 9 5 45, 20.5 आ रहा है यहाँ पे। 15 चौके 60, 25 25 125, 185 बटे 9 5 4 9, 9 दूना 18, 20.5। 20.5 19, ये कितना है, 20 है यहाँ पे लड़की और लड़का है 25, 5 चौक 20, 5 5 25, 15 चौके 60, 25 25 125। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा 20.5, ठीक है ना, 20.5, 21.5 है, 20.5 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। सवाल में ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य 4000 रुपये रखता है। वह दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। जब कभी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंट दे रखा हो और आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, तो सीपी से एमपी का जो अनुपात होता है वो होता है 100 - d अपॉन 100 + p, 100 - d अपॉन 100 + p। 100 माइनस डिस्काउंट कितना देना है जी, 10, यानी डिस्काउंट देगा 10, यानी 90 रुपया क्रय मूल्य है सीपी, और प्रॉफिट कितना होगा 20, यानी 120 रुपया। यहां से अनुपात लेंगे तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा 4, यानी सीपी से एमपी का जो मान है वो कितना है जी, 3:4 है। सवाल में क्या बोला, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपया रखता है। अंकित मूल्य 4000 है, लेकिन मेरे अनुसार अंकित मूल्य कितना है, 4, यानी 4 का मान 4000 है, कितना गुना, 1000 गुना, तो 3 का मान 3000, यानी 3000 रुपया जो है वो वस्तु का क्या है, यहाँ पर सीपी है, क्रय मूल्य है। सवाल में बोला
कि यदि वह इस अंकित मूल्य से 100 रुपया कम में बेचता, अंकित मूल्य कितना है 4000, 100 रुपया कम में बेचता, मतलब अगेन जो एसपी है वापस से वो 3900 में बेचने के लिए कह रहा है 100 रुपया कम में। तो कह रहा है कि उसका लाभ कितना होगा, तो भाई 3000 रुपया क्रय मूल्य है, 3900 में बेचेगा यानी 900 रुपया का लाभ होगा। 900 रुपया का लाभ होगा जी 3000 रुपये पर, ठीक है ना। ये से ये कट जाएगा, ये गुने 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 3 से 30 मार में, यानी कितना हो जाएगा 30%, और ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना 30%। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे एक कार समान चाल से 150 मीटर की दूरी तय करती है, यात्रा में लगे समय का आंकिक मान किलोमीटर प्रति घंटे में कार की चाल के आंकिक मान के 2/3 के बराबर है, तो 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या है। ये बहुत ही आसान है। यहाँ कह रहा है कि एक कार का एक समान चाल से 150 मीटर की दूरी तय करता है, यात्रा में लगे समय, समय जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा यानी स्पीड से कितना है 2/3 है। तो समय जो है ना, समय वो स्पीड का 2/3 है। किसका 2/3 है, यात्रा में लगेगा समय का आंकिक मान किलोमीटर प्रति घंटे में कार की चाल से आंकिक मान के 2/3 है, ठीक है 2/3 है। क्या है 2/3? समय, समय जो है ना वो चाल के कितना है 2/3, समय जो है वो चाल का कितना है 2/3, समय जो है वो स्पीड का कितना है 2/3। तो टाइम और स्पीड का जो रेशियो आ जाएगा 2/3। कह रहा है 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या है, समय क्या है आपको ये बताना है समय। अब आएंगे ध्यान से, तो यानी कह रहा है कि समय 2 है और स्पीड कितना है 3 है। तो आपको क्या करना है, यात्रा कितना किया जी 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर को अगर 3x के स्पीड से चला तो 2x का समय लगा, कितना लगा 2x का समय, तो 3 से हो जाएगा 50 बार में, ठीक है, और 2 से हो जाएगा 25 बार में, तो x स्क्वायर का मान आ गया 25, तो x का मान कितना आ गया जी 5, x का मान कितना आ गया 5। आपसे सवाल में क्या बोला था, आपसे सवाल में बोला था कि तय करने में लगने वाला समय, समय कितना है 2x है समय और 3x है स्पीड। तो समय पूछा था, x का मान 2 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, x का मान 5 है तो t यानी 2x का मान हो जाएगा 10, ठीक है ना। अब आते अगले सवाल पर, कह रहे एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल में प्राप्त मिश्रधन इतना है, समान धनराशि पर साधारण ब्याज पर इतने साल में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। एक निश्चित साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल में मिश्रधन, ठीक है, साधारण ब्याज 1 साल का 6% है, तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 18%, तो 1 साल का 6% तो 3 साल का 18%, लेकिन ये तो साधारण ब्याज है, लेकिन सवाल में तो मिश्रधन दे रखा है, तो 100% मूलधन होगा, 18% ब्याज है तो 118%, कितना हो गया 118%। 118% का मान कितना है जी 141.60 है ना, 141.60। हम ये निकालना पड़ेगा क्या प्रिंसिपल यहाँ, क्योंकि कह रहा है समान धनराशि पर समान ब्याज पर 14/3 साल में कितना ब्याज लगेगा। 14/3 साल में ब्याज निकालने के लिए आपको पहले मूलधन निकालना होगा। ये किससे कट रहा है, यहाँ 8 1 9, ये 3 2 6 से कट रहा है, 8 1 9 नहीं कट रहा है, 2 से कटेगा, फिर तो 2 5 10 और ये कितना हो जाएगा 2 9 18, 2 से कटेगा 2 7 14, 2 8 16 0 है ना। अब तो किसी से कटेगा नहीं, कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा 59 से काट ले इसको, 59 से 59 कम 59 11, हाँ कट रहा है, 59 से कटेगा 1 का मान आ जाएगा 59 कम 59, 11 बचेगा, 59 दूना 118 120, 1 का मान कितना आ गया 120। तो मूलधन हमेशा 100% होता है, तो मूलधन का मान आ गया 120 पर 00, ये आ गया मूलधन, ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है कि 14/3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज, 14/3 साल में साधारण ब्याज प्राप्त करना है ना, और रेट यही होना चाहिए 6%, तो 6% के हिसाब से 14/3 साल का ब्याज कितना होगा, तो बोलेंगे 3 दूना 6, 14 दूना 28% ब्याज होगा। तो आपको मूलधन का 28% निकाल लेना, ब्याज ही तो निकालना था, तो ये कितना हो जाएगा 12 8 96, यानी ऑप्शन डी लास्ट में 6 है, एक ही ऑप्शन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इस तरह से, पहले यहाँ पे मूलधन निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे 14/3 साल का यहाँ पे निकालेंगे। आगे समझ में आ रहा है, अगला है, हाँ ये कौन सी आ गया यहाँ पे,
ए और बी की आय का अनुपात x अनुपात y है, यानी ए का अनुपात, ए का इनकम, ए का आय अगर x है और बी का आय अगर y है। सवाल में बोला कि यदि ए की आय में 20% की वृद्धि होगा, यानी x का 120% हो जाएगा। 20% वृद्धि का मतलब कितना हो गया 120%, और b की आय में 25% की कमी, तो b की आय y है और y में 25% कम करेंगे तो 75% हो जाएगा। और इसी का मान सवाल में कितना दे रखा है 64:25। बस कुछ नहीं करना है, आपको इसको सोल्व करना है, x बटे y का मान निकलेगा। तो ये हो जाएगा 5 से कटेगा 24 बार में, 5 से कटेगा 15 बार में, 30 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 8 से 8 बार में, 5 से 5 बार में, तो x बटे y का मान 8/5 होगा। x बटे y का मान 8/5 होगा। x बटे y का मान क्या होगा 8/5, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे, ये 1 नहीं होगा। x बटे y ही तो निकालना था ना, x बटे y कितना हो जाएगा 8:5। ये सवाल में ऑप्शन क्यों नहीं मैच किया, क्योंकि सवाल में यहां पर दूसरा डाटा था। ये सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ एसएससी जीडी का, यहां पर सवाल में 45 था जो जिसमें पूछा गया था, और ऑप्शन वही लिख दिए थे, तो ये मैच नहीं किया। इसीलिए यहां 45 रखेंगे तो ऑप्शन फिर ये वाला हो जाएगा आंसर यहाँ पे, लेकिन अभी आंसर ये है क्योंकि यहाँ 25 है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 30 दिन में करती हैं। 4 पुरुष प्लस 5 महिलाएं एक काम को कितने दिन में करती है 30 दिन में। उसी काम को 6 पुरुष 7 महिला, 6 पुरुष 7 महिला जो है उसी काम को कितने दिन में कर रही है, यहाँ पर कितने दिन में करा रहा है जी 24 दिन में। तो यहां से आपको क्या करना है, एक महिला और एक पुरुष का इफिशियंसी निकालना है, कार्य क्षमता। कैसे निकालेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 से 8 बार में, 3 से हो जाएगा, अच्छा ठीक है रुक जाइए, 6 × 25, 6 चौक कितना हो जाएगा 24। यहां से क्या करेंगे 5 चौके 20 आदमी और इधर 24 आदमी, यानी 4 आदमी का अंतर है। यहाँ 5 × 5 = 25 वुमन और ये 7 चौक 28, यानी 3 औरत का अंतर है। तो आदमी से जो औरत का अनुपात आएगा वो 3:4 आएगा। कितना हो जाएगा जी 3:4। सवाल में बोला एक महिला को अकेले उसी काम के 2/3 भाग को करने में कितना समय लगेगा। पहले काम निकालना पड़ेगा, तो काम टोटल कितना होगा 4 और आदमी कितना है 3, तो 4 × 3 कितना, काम यहां से निकाल लेंगे। 4 × आदमी कितना है 3 प्लस 5 × औरत कितना है इफिशियंसी 4 है ना, और कितना दिन में करता है 30 दिन में। तो ये हो जाएगा आपका टोटल काम 4 × 3 = 12 + 20 यानी कितना हो जाएगा 32। 32 को 3 से गुणा करेंगे, 32 को 30 से करेंगे 960। 960 यहाँ पर कुल काम है। 960 का 2/3 काम कराना है, पूरा नहीं कराना है, 2/3 काम कराना है। कितने से करवाना है जी, मात्र एक महिला से। एक महिला का इफिशियंसी कितना है जी, सॉरी महिला मतलब W ना, महिला का एफिशिएंसी कितना है 4, तो 4 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। 2 से 2 बार में कटेगा, 3 से हो जाएगा 32 बार में, 2 से हो जाएगा 160 बार में। ओहो क्या कह रहे थे, यहाँ पे पूरा कर सकते थे। एक महिला को अकेले उस काम के 2/3 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सही तो क्या, यहाँ गलती है क्या। 5 चौक 20 प्लस 5 × 5 = 25, ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और प्लस 7 चौक 28, ठीक तो लग रहा है। 20 में से 24 यानी माइनस का 4 आदमी, इधर हो जाएगा माइनस 5 चौके 20 आदमी, 5 × 5 = 25 औरत, 6 चौक 24 आदमी, 7 चौक 28 औरत, ठीक है ना। 20 आदमी 24 आदमी तो माइनस का 4 आदमी, इधर यानी अंतर 4 का है, और इधर हो जाएगा 25, 3 का अंतर है। तो एम से W का जो अनुपात होगा वो 3 अनुपात कितना होगा 4, 3:4। 4 × 3 = 12, 5 चौके 20 तो 12 और 20 32, 32 को 30 से करेंगे तो 32 × 3 = 96, 960। 960 काम को जो है वो 2/3 भाग को पूरा करवाना है एक महिला से, तो 2/3 भाग को पूरा करवाना है एक महिला से, तो 960 काम है। सही तो किए हैं, 960 काम है यहाँ पर, इसका 2/3 काम करवाना है, ठीक है ना। तो 2/3 कितना हो जाएगा 32 × 3 = 96 और ये 32 × 2 = 64, 320 × 2 2/3 काम होगा। और कितने लोग से करवाना है जी, एक महिला से, तो एक महिला का तो इफिशियंसी 4 है यहाँ पर वुमेन का, तो 4 × 8 = 32, 8 × 2 = 40, 160 होगा।
160 होगा, डी ऑप्शन होगा यहाँ पे, 160 होना चाहिए, कहीं गलती तो नहीं की है ना, 5 वुमेन इस दिन, सब तो सही है, यहाँ पे 160 ही होगा, सही है ना जी सब, कि कहीं इधर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 160 ही होगा। एक कॉलेज में 80% छात्रों की आयु 20 वर्ष से कम हो। एक कॉलेज में 80% ऐसे लोग हैं जो 20 साल से कम उम्र के लोग हैं, 20 साल से कम, माइनस लगाएंगे तो कम समझना है, तो यानी 20% ऐसा लोग होगा सर जिसमें दो आदमी मिक्स होगा, या तो 20 साल वाला या तो 20 साल से प्लस वाला, यही दो केस बनेगा यहाँ पर कि 80% ऐसे लोग हैं जो 20 साल से कम उम्र के हैं, तो 20% ऐसा लोग होंगे जिसमें या तो 20 साल के होंगे या तो 20 साल से ज्यादा का होगा, ठीक है ना, छात्रों की संख्या। अब कह रहे हैं कि 20 साल की आयु वाले छात्रों की संख्या 48 है, जो 20 साल के हैं ना वो कितना लोग है, 48 है, ये नहीं बोलेंगे 20% का मान 48 है, नहीं, ये 20 है, 20 साल वाला लोग कितना गो है, 48 गो, 20 साल वाले लोग कितना है, 48 लोग हैं। सवाल में बोला कि जो 20 साल वाले लोग हैं वो 48 है, जो कि 2/3 के बराबर है, मतलब ये जो 48 है वो 2/3 है, 2/3 है। कह रहा है कि 20 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या जो कि 48 है उसके 2/3 के बराबर है। 20 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या जो कि 48 है के 2/3 के बराबर है। किसके एक मिनट रुकिए, 2/3 के बराबर है, तो 48 जो है ना वो 2/3 के बराबर है, यानी 2 का मान कितना है, 48 है, तो 1 का मान 24 हो जाएगा, तो 3 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 72, 3 का मान कितना हो जाएगा 72। ये 72 क्या है, एक कॉलेज में 80% छात्रों की 20% से कम है, 20 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 20 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या की 48 है, तो 20 साल वाले लोग 48 हैं, और टोटल यहाँ पे 72 है। टोटल क्या है, 72। टोटल कौन सा टोटल आया है 72, ये जो टोटल आया है वो 20% का मान 72 है। क्यों, क्योंकि 20% का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 72, नहीं गलती कर रहे क्या, एक मिनट। एक कॉलेज में 80% छात्रों की आयु 20 साल से कम है, 80% ऐसे लोग हैं जो 20 साल से क्या है, कम, तो 20% बचा। अब 20% में 2 लोग होगा, या तो 20 साल वाले होगा या तो 20 साल से अधिक वाला होगा, ठीक है। कह रहा है कि 20 वर्ष से अधिक वाले आयु की छात्रों की संख्या, ओहो हम ये सेंटेंस ही नहीं पढ़े थे उस समय, ठीक तो था, हम पढ़े ही नहीं थे, या चलिए बना ही देते हैं दोबारा से। ये हो गया 20 प्लस और ये हो गया 20 साल वाले, 20 साल वाले, तो 20% में कुछ ऐसे लोग हैं जो 20 साल के हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो 20 साल से ज्यादा के। सवाल में बोला 20 साल से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या, 20 साल से अधिक वाले छात्रों की संख्या 20 साल से कम वाले छात्रों की संख्या के 2/3 है, जो कि 48 है, मतलब 20 साल से कम वाले छात्रों की संख्या वो कितना है, 48, तो 20 साल वाले छात्रों की संख्या कितना है, 48, ठीक है। ये जो 48 है, ये तो 20 साल वाले छात्रों की संख्या जो कि 48 है, तो 20 साल वाला कितना है, 48। अब कह रहा है कि 20 साल से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 2/3 है, किसका 2/3 है, जो 20 साल के हैं उसका 2/3 है, तो 20 से अधिक वाला और 20 साल वाला इसका अनुपात 2/3 दे रखा है। सवाल ये कह रहा था कि 20 साल से अधिक वाले आयु की छात्रों की संख्या 2/3 है, किसके 2/3 है, 20 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या का। तो यानी क्या है कि 20 वर्ष की आयु वाला छात्रों की संख्या है कितना, 48, लेकिन यहां मान कितना है, 3, तो 3 का मान 48 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा जी, 32, ठीक है ना। ये 32 ऐसे लोग हैं जो 20 साल से अधिक वाले हैं, 20 साल से अधिक वाले कितना है, 32, और 20 साल वाला कितना है, 48, तो टोटल 20 साल और 20 से अधिक टोटल कितना हो जाएगा, 48 और 32 कितना हो जाएगा, 48 2 50 30 80, कितना हो जाएगा 80, यानी जो 80 है ना वो टोटल 20% में है, कितना में है, 20%, तो यानी 20% का मान 80 है। तो सवाल में बोला कुल छात्र यानी 100%, तो 5 गुना करेंगे 400 और ये हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत अच्छा सवाल था यहाँ पे, ठीक है। ये चलिए थोड़ा सा घुमाया हुआ सवाल या कुछ भी नहीं है,
लिख लीजिएगा यूट्यूब से, अब लिखने। अगला, एक निश्चित धनराशि को 3 भाग में अनुपात में विभाजित किया जाता है। तीसरा भाग 350 है, तीसरा भाग है कितना 5, तो 5 का मान 350 है 70 गुना। तो अन्य भागों का योग, अन्य भाग कितना है 11 8 19, 19 का 70 गुना करेंगे। एक निश्चित धनराशि को 3 भाग में बांटा जाता है के अनुपात में विभाजित है। यदि तीसरा भाग 350 रुपया तो अन्य 2 भागों का योग कितना है? तीसरा भाग 350, 11 8 5 है यहाँ पे, तो 11 8 5 है ना, तो तीसरा भाग कितना है 5, 5 का मान कितना दे रखा है सवाल में 350, यानी 70 गुना है। तो सवाल में बोला एक निश्चित धनराशि को 3 भाग में बांटा जाता है, विभाजित किया, तीसरा भाग 350 रुपया, तो अन्य 2 भागों का योग क्या है? अन्य 2 भागों का योग 11 और 8 कितना हो जाएगा 19, 19 का मान निकालना है, तो 19 का 70 गुना कर लेंगे, 19 सत्ते 133 यानी 1330 होगा। पता नहीं कैसे टाइप हुआ है यहाँ पे। आइए अगले सवाल में है कि यदि एक संख्या का 15% उस संख्या के 9% से 33 अधिक है, संख्या का 15% और 9%, तो अंतर कितना का हुआ 6%, 6% का अंतर हुआ, लेकिन यहां अंतर दिया है कितना 33 का, तो 6% का मान 33 है, तो 100% का मान निकालना है। 3 से 2 बार में, 3 से 11 बार में, 2 से 50 बार में, 11 5 कितना हो जाएगा 55, 550। ये सब आसान है। 1680 में 4 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मान लीजिए एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 1 रुपया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 4 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 4 रुपया। लेकिन सवाल में बोला कि जो लाभ होता है ना वो भी 4 वस्तु के बराबर है, 4 वस्तु के क्रय मूल्य, यानी लाभ भी कितना है, लाभ भी कितना है 4 रुपया। अगर आप कोई सामान को 4 रुपया में खरीदे और 4 रुपया लाभ कमा लिए तो लाभ हुआ कितना 100%, काम खत्म। इस 1680 की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पता करना है जो 18, 24, 30 और 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है, तो k के अंकों का योग। तो कोई भी संख्या जो इन सबसे कटेगा उनका एलसीएम होगा। वो संख्या जो होगा सर वो एलसीएम होगा जी किसका, एलसीएम होगा 18, 24, 30, 40 और 42 का एलसीएम होगा। इन सब का क्या होगा यहाँ पर एलसीएम होगा। प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है, तो शेषफल कितना बचता है 7, तो 7 जोड़ लेंगे, शेषफल को क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। तो आपको संख्या यही आ गया, संख्या ये है। इसके अंकों का योग बताना है, ध्यान से समझेंगे। हम इसको सोल्व नहीं करने वाले हैं क्योंकि सोल्व करेंगे तो बहुत झंझट है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 360 कैसे आएगा जी एलसीएम, रुकिए बीच में नहीं बोलिए। ये पूरा हो जाएगा 18, 24, 36, 30, 40 और 42 है यहाँ पे। इन सब का एलसीएम का k गुना में 7 जोड़ेंगे तो वो संख्या है। लेकिन k के अंकों का योग हमसे पूछा है, अंकों का योग। जब भी सवाल अंकों का योग पूछे तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है 9 है, 9, 18 में 9 है, तो यानी जो भी एलसीएम आएगा वो 9 से कटेगा, जो भी एलसीएम आएगा वो 9 से कटेगा। और अगर कोई संख्या 9 से कटता है तो उसका डिजिटल सम हमेशा 9 होता है, तो इसका अंकों का योग 9 है और यहाँ पर अंकों का योग 7 है, तो 9, 7, 16। अंकों का योग कितना होगा 1 और 6, 7, यानी हो जाएगा यहाँ पे 7, ऑप्शन बी। ठीक है ना, ये हो जाएगा। यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, वरना इस सवाल को करने में हालत खराब हो जाएगा। कह रहा है कि एक आरोही क्रम में ली गई क्रमागत सम संख्याओं का औसत 107 है। सम संख्याओं कितना है 6 गो सम संख्या लेना है, 6 सम संख्या का औसत 107 है। सम संख्या बोला है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो ठीक है औसत है, औसत हमेशा बीचों बीच होता है जी। औसत क्या होता है बीचों बीच। तो इसके बगल में सम संख्या कौन है बोलिएगा 108, इसके बगल में सम संख्या कौन है 106, तो 2 ठो सम संख्या तो ये हो गया जिसका औसत हमें निकालना था। 2 ठो सम संख्या ये हो गया 106, 108, तो बाकी 4 ठो और लिखना है। तो एक ठो इधर लिखेंगे 110, एक ठो इधर लिखेंगे 104, कितना हुआ 4। अभी एक ठो और लिखेंगे 112 और ये कितना हो गया 102, हो गया 6 ठो। ये 1 और 1 3 6, इसको नहीं गिनना है क्योंकि ये औसत है और ये सम संख्या है भी नहीं। 6 सम संख्या बोला था यहाँ पे, तो 6 सम संख्या, 3 इधर से 3 इधर। सवाल बोला अंतिम 3 यही है, इस तीनों का औसत क्या होगा। हम बोले औसत जो होता है वो हमेशा बीच में होता है, तो औसत 110 होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। आइए 20 वस्तु के लिए
40% और 30% की दो क्रमिक छूट का समतुल्य छूट क्या होगा? 40% का छूट, 40% का छूट का मतलब क्या है? 40% अगर छूट है, 40% का मतलब होता है मेरे भाई 2/5। 40% का मतलब होता है 2/5। 40% का छूट का मतलब है कि 5 रुपए के सामान को 2 रुपया डिस्काउंट करेंगे, यानी सामान को 3 रुपया में बेचेंगे। 30% का मतलब 3/10, यानी 10 रुपए के सामान पर 3 रुपया का डिस्काउंट करेंगे तो सामान को 7 रुपया में बेचेंगे। ओवरऑल हुआ कितना? 50 रुपए के सामान को 21 रुपया में बेच दिया गया। कितना का हम यहाँ पे डिस्काउंट ले लिए? कितना का डिस्काउंट ले लिए? तो बोलिएगा सर डिस्काउंट यहाँ जो हो गया वो शायद 29 का हो जाएगा, है ना। 29 का डिस्काउंट हुआ 50 रुपये पर, है ना, और गुने कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 29 दूना 58% का यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। तो ये पूरा का पूरा SSC का सेट नंबर 31 था, जिसका डिस्कशन हम लोग कर लिए। फिर आगे अगले क्लास में देखेंगे सेट 32 को। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।